तो दोस्तों एज पर सेबी रूल एनएसडीएल का आईपीओ आपको 31 जुलाई से पहले तक मार्केट में लिस्ट होते हुए नजर आ सकता है। इसीलिए देखा जाए तो इसका जो आईपीओ है वो या तो 21 से या फिर 24 जुलाई से खुल सकता है। हालांकि अभी ये टेंटेटिव डेट तो लगभग 24 जुलाई के आसपास है, बट मे भी उससे पहले 21 जुलाई को भी या फिर 24 से 28 जुलाई के बीच में ओपन हो सकता है। इसीलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग एनएसडीएल के आईपीओ का रिव्यू तो नहीं करने वाले हैं, बल्कि देखने वाले हैं कि सीडीएसएल में एंड एनएसडीएल में लॉन्ग टर्म में किंग कौन है। मतलब देखा है दोस्तों तो सीडीएसएल का अपने आप में एक रिकॉर्ड है कि ये अपने इन्वेस्टर्स का हर साल जो पैसा है वो ऑलमोस्ट डबल करता है। तो क्या सीडीएसएल जैसा एनएसडीएल भी अपने इन्वेस्टर्स का पैसा डबल कर सकता है या फिर नहीं कर सकता है? इसलिए इस वीडियो में इन दोनों कंपनी के 10 पॉइंट को लेकर हम लोग डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं एंड देखने वाले हैं कि इन दोनों में से लॉन्ग टर्म में किंग कौन रह सकता है। क्या लॉन्ग टर्म के लिए सीडीएसएल अच्छा रहने वाला है या फिर एनएसडीएल अच्छा रहने वाला है? तो आप दोस्तों बस इस वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि आप एनएसडीएल के आईपीओ से भी एंड सीडीएसएल के शेयर से भी अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकें। तो चलिए इन दोनों कंपनी के डिटेल कंपेयर तो हम लोग थोड़ी देर बाद करेंगे, बट सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं इन दोनों के बिजनेस के बारे में कि आखिर ये दोनों कंपनी काम क्या करती है, इन दोनों का मेन रेवेन्यू सोर्स क्या है। तो दोस्तों अगर बात करें सीडीएसएल एंड एनएसडीएल के काम के बारे में तो ये जो दोनों कंपनी है वो दोस्तों डिपॉजिटरी का काम करती है। यानी आप सिंपल भाषा में इसको शेयर मार्केट के बैंक की तरह देख सकते हैं। यानी जैसे आप अपने पैसे को बैंक में रखते हैं वैसे ही शेयर मार्केट में जो भी आपका इक्विटी या फिर शेयर होता है वो इक्विटी या फिर शेयर जो हो गया वो इन्हीं दो कंपनियों के पास होता है। यानी अभी तक आपके डीमेट अकाउंट में जितना भी शेयर है उन शेयर को मैनेज करना, संभाल के रखना इन्हीं दो कंपनियों का काम है, सीडीएसएल एंड एनएसडीएल का। सीडीएसएल का मतलब हो गया सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड एंड एनएसडीएल का मतलब हो गया नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड। हालांकि सीडीएसएल का शेयर तो ऑलरेडी दोस्तों मार्केट में लिस्ट है, बट देखा जाए तो 31 जुलाई के पहले तक एनएसडीएल भी आपको मार्केट में लिस्ट होते हुए नजर आ जाएगा। इसीलिए चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं इन दोनों कंपनी के एकदम से डिटेल कंपेरिजन के बारे में कि आखिर इन दोनों कंपनी का काम अगर सेम है तो लॉन्ग टर्म में इन दोनों में से कौन सा जो कंपनी है वो किंग बनने वाली है। यानी लॉन्ग टर्म में हमें किसको होल्ड करके रखनी चाहिए जिसमें हमें ज्यादा प्रॉफिट मिलने का चांस हो। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग एनएसडीएल को एंड सीडीएसएल को टोटल इन 10 पैरामीटर के साथ कंपेयर करने वाले हैं। तो दोस्तों अगर सबसे पहले बात करें ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट के बारे में तो एनएसडीएल कंपनी जो है वो 1996 में इनकॉर्पोरेट हुई थी, जबकि सीडीएसएल जो कंपनी है वो 1999 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। हालांकि सीडीएसएल का आईपीओ पहले आ चुका है, बट देखा जाए तो जो कंपनी मार्केट में पहले आई थी उसका आईपीओ अभी तक नहीं आया हुआ है। एनएसडीएल का आईपीओ जो है वो जल्द ही अब ओपन होने वाला है। वहीं अब अगर बात करें इनके प्रमोटर के बारे में कि आखिर इन दोनों कंपनी के पीछे कौन कौन प्रमोटर का हाथ है, तो दोस्तों अगर एनएसडीएल के प्रमोटर को देखा जाए तो इसका जो प्रमोटर है वो खुद एनएसई है, आईडीबीआई बैंक है एंड यूटीआई है। जबकि वहीं अगर सीडीएसएल के प्रमोटर के बारे में देखा जाए तो इसका प्रमोटर खुद बीएसई है, एसबीआई है, एचडीएफसी है, बैंक ऑफ बड़ौदा है एंड बैंक ऑफ इंडिया है। वहीं अगर इन दोनों के प्राइमरी एक्सचेंज लिंक के बारे में बात करें तो दोस्तों एनएसडीएल का प्राइमरी एक्सचेंज लिंक जो है वो एनएसई है एंड सीडीएसएल का जो एक्सचेंज है वो दोस्तों बीएसई है। यानी दोस्तों आप ये दोनों स्टॉक एक्सचेंज के बारे में तो जानते ही होंगे, एनएसई एंड बीएसई। हालांकि बीएसई का शेयर तो ऑलरेडी मार्केट में लिस्टेड है, बट अभी भी एनएसई का जो आईपीओ है वो आना बाकी है एंड उम्मीद है कि एनएसई का भी आईपीओ आपको जल्द ही देखने को मिल जाएगा। सो देखा जाए तो सीडीएसएल एंड इसका एक्सचेंज जो बीएसई है वो ऑलरेडी मार्केट में लिस्ट हो चुका है, बट अभी भी एनएसई एंड एनएसडीएल का आईपीओ आना बाकी है। वहीं अगर इन दोनों को फंडामेंटल वाइज कंपेयर करें तो वो अगर रेवेन्यू के बारे में बात हो या फिर प्रॉफिट के बारे में बात हो, दोनों में आपको सीडीएसएल लीड करते हुए नजर आएगी। यानी FY24 में सीडीएसएल का जो रेवेन्यू था वो ऑलमोस्ट 907 करोड़ के आसपास था, जबकि उसमें से जो प्रॉफिट था इसका वो लगभग 419 करोड़ के आसपास था। जबकि वहीं अगर बात करें दोस्तों एनएसडीएल के रेवेन्यू के बारे में तो FY24 में इसका जो रेवेन्यू था वो ऑलमोस्ट 571 करोड़ के आसपास था। जबकि अगर इसके प्रॉफिट के बारे में बात करें तो FY24 में इसका जो टोटल प्रॉफिट था वो लगभग 258 करोड़ के आसपास था। यानी प्रॉफिट एंड रेवेन्यू के मामले में देखा जाए तो सीडीएसएल जो कंपनी है वो दोस्तों लीडर है। वहीं अगर इन टर्म्स ऑफ मार्केट शेयर के बारे में बात करें कि किस कंपनी के पास ज़्यादा डीमेट अकाउंट है, क्योंकि दोस्तों ये कंपनी डिपॉजिटरी कंपनी है तो जिसके पास ज़्यादा डीमेट अकाउंट होगा उसी कंपनी की ज़्यादा कमाई भी आपको देखने को मिलेगा। तो अगर बात करें एनएसडीएल के बारे में तो डिपॉजिटरी मार्केट में एनएसडीएल का जो मार्केट शेयर है वो लगभग 21% के आसपास है, जबकि अगर सीडीएसएल के बारे में बात करें तो सीडीएसएल का जो मार्केट शेयर है वो लगभग आपको 79% के आसपास है। यानी सीडीएसएल के पास ऑलमोस्ट 15 करोड़ के आसपास तक अकाउंट है, जबकि अगर एनएसडीएल के बारे में बात करें तो एनएसडीएल के पास लगभग 4 करोड़ के आसपास तक डीमेट अकाउंट है। यानी देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ मार्केट शेयर में भी सीडीएसएल जो है दोस्तों वो एक लीडर कंपनी है।
बट देखा है दोस्तों तो मार्केट शेयर एंड डीमेट अकाउंट में तो सीडीएसएल लीडर कंपनी है, बट वहीं अगर आप वैल्यू ऑफ एसेट देखते हैं तो एनएसडीएल के पास आपको लगभग 400 लाख करोड़ के आसपास तक एसेट देखने को मिल जाएगा, जबकि सीडीएसएल के पास जो एसेट है वो एनएसडीएल से काफी कम है। एंड इसका दोस्तों सबसे बड़ा जो मेन रीजन है वो है रिटेल कैटेगरी, क्योंकि देखा जाए तो सीडीएसएल जो है वो डिस्काउंट ब्रोकर के साथ मिलकर रिटेल कैटेगरी पर ज्यादा फोकस करती है। यानी दोस्तों ये जो भी सीडीएसएल के पास 15 करोड़ के आसपास तक अकाउंट है उसमें से मेजरली दोस्तों अकाउंट जो है वो रिटेल का है, जबकि वहीं एनएसडीएल के पास जो भी ये 4 करोड़ के आसपास तक अकाउंट है वो अकाउंट इंस्टीट्यूशनल का है, एचएनआई का है एंड इवन जो लार्ज इश्यूअर्स हो गए जैसे म्यूचुअल फंड्स उनका अकाउंट है। इसीलिए एनएसडीएल के एक अकाउंट का जो वैल्यू है वो लगभग 1.25 करोड़ के आसपास है, जबकि वहीं अगर सीडीएसएल के बारे में बात करें तो इसका ऑलमोस्ट केवल 5 लाख के आसपास ही है। एंड इन दोनों में दोस्तों आपको बहुत बड़ा फर्क इसलिए दिखेगा क्योंकि सीडीएसएल जो है वो जनरली रिटेल के लिए काम करती है। जितना भी ये डिस्काउंट ब्रोकर हो गया जैसे ग्रो हो गया, एंजल वन हो गया, धन हो गया, जीरोधा हो गया, उन सबके साथ मिलके सीडीएसएल जो है वो रिटेल को टारगेट करने की कोशिश करती है। इसलिए इन टर्म्स ऑफ मार्केट शेयर एंड इन टर्म्स ऑफ डीमेट अकाउंट सीडीएसएल का मार्केट शेयर इस मार्केट में काफ़ी ज़्यादा है। वहीं अगर इन दोनों कंपनी को EBITDA मार्जिन पे या फिर अर्निंग पर शेयर के मामले में देखते हैं तो इन दोनों पैरामीटर में सीडीएसएल आपको लीड करते हुए नजर आएगी, क्योंकि FY24 तक सीडीएसएल का जो अर्निंग पर शेयर था वो लगभग 20 रुपये के आसपास था, जबकि अगर एनएसडीएल के अर्निंग पर शेयर के बारे में बात करें तो वो दोस्तों केवल 17 रुपये के आसपास है। जबकि अगर इन दोनों के प्रॉफिट मार्जिन एंड EBITDA मार्जिन के बारे में बात करें तो FY24 में सीडीएसएल का EBITDA मार्जिन ऑलमोस्ट 60% के आसपास था, जबकि वहीं एनएसडीएल का EBITDA मार्जिन ऑलमोस्ट 23% के आसपास है। एंड ना ही दोस्तों केवल EBITDA मार्जिन बल्कि अगर प्रॉफिट मार्जिन के बारे में भी बात करें तो एनएसडीएल का प्रॉफिट मार्जिन ऑलमोस्ट 25% के आसपास है, जबकि अगर आप सीडीएसएल का प्रॉफिट मार्जिन देखते हैं तो इसका प्रॉफिट मार्जिन ऑलमोस्ट आपको 50% के ऊपर ही देखने को मिल जाएगा। यानी दोस्तों इन सारे पैरामीटर को देखते हुए आपको तो साफ पता लग गया होगा कि इन दोनों कंपनी में से जो लीडर कंपनी है वो कौन है। ऐसे तो देखा जाए तो इन दोनों कंपनी में से जो लीडर कंपनी है दोस्तों वो सीडीएसएल निकल के आ रही है, क्योंकि इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू एंड प्रॉफिट के मामले में भी सीडीएसएल काफ़ी अच्छा है, जबकि इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल मार्केट शेयर एंड डीमेट अकाउंट की संख्या में भी सीडीएसएल काफ़ी आगे है। बट दोस्तों सीडीएसएल के पास 80% मार्केट शेयर है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि एनएसडीएल का जो मार्केट शेयर है वो काफ़ी वीक है, क्योंकि दोस्तों देखा जाए तो ये ज़्यादातर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, एचएनआई या फिर लार्ज इश्यूअर्स को टारगेट करती है। एंड ये जो भी बड़ा बड़ा इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो एक बार में काफ़ी ज़्यादा ट्रेड करते हैं, जिसके वजह से उनको एनएसडीएल को एक बार में ही काफ़ी ज़्यादा चार्जेस पे करना पड़ता है। जबकि वहीं अगर सीडीएसएल को देखा जाए तो ये जनरली देखा जाए तो दोस्तों रिटेल पे ज़्यादातर निर्भर रहती है। इसीलिए दोस्तों ये जो दोनों कंपनी है वो अपने अपने सेगमेंट में काफ़ी अच्छी है। हालांकि देखा जाए तो ये जो पूरे डिपोजिटरी मार्केट है इसमें आपको यही 2 प्लेयर देखने को मिल जाएगा, एक एनएसडीएल एंड दूसरी सीडीएसएल। एंड जैसे कि दोस्तों आपको पता ही होगा कि शेयर मार्केट का जो इंडिया में ग्रोथ है वो अभी अपने दोस्तों इनिशियल फेज में है। जैसे जैसे शेयर मार्केट को लोग और समझ पाएंगे वैसे वैसे और मार्केट में आपको डीमेट अकाउंट देखने को मिल जाएगा। एंड जितना डीमेट अकाउंट खुलेगा इन सब कंपनी को बेनिफिट होने वाला है। यानी देखा है दोस्तों तो इस डिपोजिटरी मार्केट में यही 2 प्लेयर है जो आराम से मार्केट को लीड करेगी। इसलिए हम बोल सकते हैं कि ये जो दोनों कंपनी है वो अपने अपने सेगमेंट में काफ़ी अच्छी है। यानी ये जो दोनों कंपनी है वो लॉन्ग टर्म के लिए दोस्तों काफ़ी अच्छा रहने वाला है। सो आप हमें नीचे कमेंट करके बताएं कि कौन कौन एनएसडीएल के आईपीओ का वेट कर रहा है एंड किस किस के पास अभी तक सीडीएसएल का जो शेयर है वो होल्ड पड़ा हुआ है। बाकी बात आज के लिए दोस्तों इतना है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप इस वीडियो को टैप करके एंथम बायोसाइंस आईपीओ का फुल रिव्यू देखना ना भूलें।